हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद राकेश सर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए आज के सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कैलोरी, दूसरा है किलो कैलोरी, थर्ड है जूल और फोर्थ है कि डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं डिग्री सेल्सियस तापमान मापने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए यह ऊष्मा का मात्रक नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइनोथेरा लैमार्कियाना पौधे का किसने प्रयोग किया था। आइनोथेरा लैमार्कियाना पौधे पर किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन ह्यूगो डी व्रीज, लेमार्क, डार्विन और वीजमैन। तो जिसने यह प्रयोग किया था वे थे ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज ने इस पर प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। क्यों? क्योंकि एल्कोहल का जो तापमान रहता है वह ठंडे प्रदेशों में पारे की मापी निम्नतम रहता है और जमता नहीं है, इसीलिए यह पारे के स्थान पर एल्कोहल को प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित ऑप्शन पहला पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, दूसरा है भार घट जाता है किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तीसरा है भार में परिवर्तन होता है, या चौथा मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो जब कोई व्यक्ति चंद्रमा में उतरता है तो उसका भार घट जाता है किंतु उसका मात्रा अपरिवर्तित रहती है। आप जानते हैं किसी व्यक्ति का भार चंद्रमा पर 1/6 होता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरेगा तो उसकी शरीर की उपस्थिति के अनुसार भार घट जाएगा किंतु मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है। देखिए यूरेनियम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि यूरेनियम एक विस्फोटक पदार्थ है और इससे बिजली भी उत्पन्न की जा सकती है और यह बहुत महंगी और भारी धातु भी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है यह उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। एक्स किरणें, प्रकाश, पराश्रव्य तरंगें या ऊष्मीय विकिरण। तो इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है। जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वह पराश्रव्य तरंग है, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन ऐसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है या बदलता है। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इसके पहले भी मैंने आपको बताया है। तो यह होता है ट्रांजिस्टर और इसको हम दिष्टकारी भी कहते हैं। मैंने आपको दोनों नाम बताए हुए हैं उसमें कि दिष्टकारी या ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। तो जल के तापमान में क्या अंतर होगा। देखिए जब जल का तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और उससे जब हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो वह जमने लगेगा, और हम जानते हैं कि जब यह बर्फ़ जमती है तो वह जमने पर उसका आयतन बढ़ता है, इसलिए आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हीरोइन प्राप्त होती है। जो हीरोइन किससे प्राप्त होती है, यह अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। हीरोइन जो है अफीम पोस्ता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडे से नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से सांस लेता है। तो अंडे से जो टेडपोल निकलता है वह किसके माध्यम से सांस लेता है, यह बाहरी गलफड़ों के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ताप स्थायी
स्थान स्थिर बनाए रखने का एक साधन है। जो ताप स्थायी है, यह किसको स्थिर बनाए रखने का एक साधन है? तो ताप स्थायी जो है टेम्परेचर, ताप को ही स्थायी बनाए रखने का एक साधन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल, सेम, प्रोटीन या गेहूं। तो आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत है, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे ये चीज़ कि शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है। और आप ये जानकर हैरानी होगी कि जापान में नॉस्टॉक और एनाबीना नामक शैवाल का उपयोग खाने के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में आयोडीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति निम्न गुण के कारण होती है। तो द्रव की जो बूंद है सिकुड़ने और न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की जो गुण होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। यह है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए। 9th नंबर का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? तो एक प्रकाश वर्ष यह है 10 की पावर 15 m, इसके सर्वाधिक समीप है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है। क्या कारण है इसका कि प्रेशर कुकर में खाना बहुत जल्दी या कम समय में पक जाता है? पहला, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है। दूसरा है चारों ओर से बंद होने के कारण वायु को प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। या चौथा है कि प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो आप जानते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका कारण यह है कि अंदर जो दाब बन रहा है, तो अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप और अधिक बढ़ जाता है, इसके कारण भोजन जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर झुक जाता है, क्या कारण है? पहला है थकान कम कर सके, दूसरा संतुलन बनाए रखे, तीसरा फिसलने से बच सके या चौथा गति बढ़ा सके। तो व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़ता है तो वह आगे झुक कर चलता है। इसका कारण यह है कि वह अपना संतुलन बनाकर रखता है ताकि वह गिर ना सके पीछे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जापान के लोग आयोडीन या प्रोटीन के रूप में कुछ सब्जी के रूप में भी ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एंडोकार्पन। एंडोकार्पन को सब्जी के रूप में खाते हैं जापान के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? तो आंसू गैस में जो है प्रयुक्त होता है वह होता है क्लोरोएसिटोफिनॉन। क्लोरोएसिटोफिनॉन का प्रयोग आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं उसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि? देखिए, जब पानी जमता है और वह बर्फ बनता है तो वह जमने पर फैलता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तड़ित चालक के आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। और तड़ित चालक में जो धातु प्रयोग की जाती है वह होती है तांबा, कॉपर का यूज किया जाता है तड़ित चालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या होता है? तो जब वायुमंडल का दाब एकदम से नीचे आता है या कम हो जाता है तब तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी चाहिए कि बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर से है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। लंबाई का परास किसके द्वारा मापते हैं? तो यह होता है 64 बिट तक। लंबाई का परास 64 बिट तक मापते हैं कंप्यूटर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन हाउस का प्रभाव है। ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव? ग्रीन हाउस का प्रभाव आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस का प्रभाव है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? CO2। CO2 की मात्रा बढ़ती है जिससे वातावरण में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है और यह ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ती हैं, इसका कारण यह है कि उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम हो जाता है, जिसके कारण वृद्धावस्था में
हमारी त्वचा जो है इन पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और त्वचा में किसकी उपस्थिति के कारण आपको त्वचा का रंग सांवला या काला दिखाई देता है? तो त्वचा में मेलेनिन की उपस्थिति के कारण यह दिखाई देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि वृद्धावस्था में त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। इसका कारण है ऑप्शन बी, उपचर्मी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। तो ये थे 25 कुछ IMP क्वेश्चन। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।